हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे दशमलव प्रसार का शांत या अशांत कैसे पहचानना है। जब भी ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे पहचानना है। तो बेसिकली आज वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और भी ऐसा वीडियो मैं बना चुका हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ उसको भी जाकर देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका दिया यहाँ पे कि परमेय संख्या 73/2 गुने 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। सेकेंड में आपका दिया है कि परमेय संख्या 129/2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। थर्ड नंबर में दिया है कि परमेय संख्या 2 की पावर 2 गुने 7/5 की पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, आपको बेसिकली बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कि 73/2 गुने 5 की पावर 3 कैसे समझना। देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले शांत अशांत क्या होता है उसको पहले समझो, ठीक है। तो देखो शांत अशांत होता क्या है। तो शांत का मतलब होता है कि देखो किसी भी संख्या को हर, जैसे में ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे 6/8 है तो इसमें आपको अंश हो गया 8 और सॉरी 6 और हर हो गया आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो अंश होता है ना ऊपर वाला संख्या होता है, हर आपका नीचे वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शांत अशांत होता क्या समझना। देखो शांत का मतलब होता है ना किसी भी संख्या को हर को गुणनखंड करने पर, जैसे इस तरह संख्या दिया रहेगा तो अगर हम हर को गुणनखंड करेंगे तो 2 या 5 आएगा, ठीक है। 2 या 5 आएगा तो वो संख्या आपको शांत होता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ जाएगा तो वो संख्या आपको अशांत होता है, ठीक है। आपको मेन टॉपिक समझना है कि किसी भी संख्या को हर को गुणनखंड करने पर अगर 2 या 5 आएगा तो वो संख्या आपको शांत होगा, लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ जाएगा ना वो संख्या आपको अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको शांत अशांत आपको समझ में बेसिकली आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो आगे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको अंश आपको 6 होता है, हर 8 होता है, यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा। चलो फर्स्ट में आपका दिया गया तो 73 बट्टा दिया है आपका 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 है। चलो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि शांत है या शांत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको समझना कैसे है। सबसे पहले समझना यह है कि शांत होगा क्या, शांत कैसे। तो देखो यहाँ पे इसका जो गुणनखंड जो नीचे आपका ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो हर का गुणनखंड देखो 2 या 5 है या नहीं है। हमको पावर जो है ना 5 के पावर 3 के मतलब है 5 3 बार लिखना है, और 2 के पावर 4 के मतलब 2 कितना बार लिखा हुआ, 4 बार लिखा हुआ, ठीक है। जैसे 5 के पावर 3 है तो मतलब 5 कितना बार आपका है, 3 बार है। और 2 के पावर 4 के मतलब हो गया 2 आपका कितना बार है, 4 बार है, ठीक है। तो आप इस जो पावर में लिखा हुआ घात में ये आपको समझना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमको ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। तो यहाँ पे हर का गुणनखंड अगर 2 या 5 होगा तो वो संख्या शांत होता है। तो देखो यहाँ पे 2 या 5 तो है, ये है, देखो यहाँ पे 2 है, ये क्या 5 है, 2 5 है या नहीं है। तो 2 5 है तो क्या होगा बताओ, शांत होगा। आपको तो सिर्फ चेक करना है ना कि शांत या अशांत है। पता है आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करता है कि इसको गुना करेगा, फिर इसको जोड़ेगा घटाएगा, तब उसके बाद इसको गुणनखंड करेगा, फिर इसको निकालेगा। आपको मेन टॉपिक याद रखो, किसी भी संख्या का हर का गुणनखंड अगर 2 या 5 होगा वो संख्या आपको शांत होता है, ठीक है। और 2 या 5 के अलावा कोई भी और संख्या आएगा वो आपको अशांत होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसका गुणनखंड जो हर का था 2 5 था, तो यहाँ पे आपका हो गया शांत। सेकंड नंबर में आपका दिया गया, तो सेकंड नंबर में आपका है 129 बट्टा, ठीक है, 2 के पावर 7 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना कैसे। देखो यहाँ पे मेरे दोस्त दिया क्या हुआ है कि 129/2 के पावर 7, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। तो यहाँ पे देखो 2 5 और 7 है, ठीक है। यहाँ पे हमको चाहिए सिर्फ क्या, तो यहाँ पे शांत होने के लिए हमको 2 और 5 चाहिए, लेकिन बीचवा में आपका 7 आ गया है ना। तो 2 5 और 7, देखो ये 2 के पावर 7 के मतलब 2 7 बार है, पावर जो है ना उतना मतलब उतना बार लिखा हुआ है। 5 के पावर 7 के मतलब 5 मेरा 7 बार लिखा हुआ है, 7 के पावर 5 के मतलब 7 मेरा 5 बार लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 5 चाहिए तो क्या शांत होता है। लेकिन यहाँ पे 2 5 के अलावा यहाँ बीचवा में 7 आ गया है ना, जैसे 2 5 तो है ये था लेकिन यह 7 आ गया। तो 2 5 के अलावा अगर 7 आ जाता है तो वो संख्या क्या होगा, अशांत। हमको सिर्फ 2 ही 5 चाहिए ना, 2 5 के अलावा कोई और भी संख्या साथ में आएगा तो वो क्या होता है आपका अशांत होता है,
ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये अशांत। ठीक है, कभी कभी अशांत आवर्ती रहता है तो आप आवर्ती भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये आपका सेकेंड तक हो गया। थर्ड नंबर में आपका दिया क्या, तो यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया है कि 2 गुने 7 बट्टा में आपका पास के पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड नंबर में दिया था क्वेश्चन, ये आपका है जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे ये आपको बताओ, यहाँ पे शांत है या शांत है, आप बता सकते हैं कैसे शांत या शांत होगा, तो समझना। देखो यहाँ पे हमको 2 5 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 5 आया हुआ है ना, 5 है। हमको क्या चाहिए, 2 भी चाहिए। अगर यहाँ पे 5 और 3 होता, 5 और 7 होता तो आसान तो ज़्यादा, लेकिन सिर्फ 5 है तो आपको यहाँ भी 2 से गुना कर दो, यहाँ भी 2 से गुना कर दो, क्योंकि 2 ही 5 ना नीचे आपको सिर्फ है। अगर 2 5 के अलावा 3 7 और भी रहता तो वह आसान हो जाता, लेकिन 2 5 अगर रहेगा, जैसे मैं 2 यहाँ पे 5 था, मेरा 2 कमा था तो मैं 2 से यहाँ भी गुना कर दिया, ऊपर भी गुना कर दिया। अब दोनों दोनों कटेगा तो सेम तो वही ना बच जाएगा। देखो 2 5 हो गया तो क्या हो गया, आपका शांत हो गया। अगर खाली 2 रहेगा तब 5 को गुना करना सटा के, और खाली 5 रहेगा तो आप सटा के 2 गुना कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल रहने पे। ठीक है, डबल रहेगा तो जैसे में 5 और 3 रहता तो हम 2 को नहीं गुना करते, क्योंकि हमको सिर्फ 2 5 ही चाहिए था। तो 2 यहाँ 5 था लेकिन 2 नहीं था, तो 2 से गुना भी कर दिए, यहाँ यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, तो 2 5 हो गया। 2 5 क्या होता है, शांत होता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए थे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करूंगा मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।